हमारी 20 तारीख को 20 जुलाई को जीबीएम हुई थी। सभी निवासियों से एक मत से कहा कि भी चुनाव होने चाहिए, तो हमने सभी निवासियों की सहमति से चुनाव प्रक्रिया 20 तारीख बाद चालू कर दी थी। 24 तारीख को हमने प्रदीप पटेल जी को अपना चुनाव अधिकारी घोषित कर दिया था और उसके बाद चुनाव की प्रॉपर पूरी प्रोग्राम में जो भी थी वो चालू कर दी थी। और 5 तारीख लास्ट डेट थी फार्म 3 तारीख फार्म भरने की, तो 5 तारीख को हमारी नीचे वाली पूरी टीम निर्विरोध चुनी गई थी। और उसके बाद 8 तारीख को प्रधान में दोनों गोसाई जी मेरा नाम था, जिसको सुबह गोसाई जी ने अपना फार्म वापस ले लिया कि मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। और कल मुझे 8 तारीख को प्रधान दोबारा से चुन लिया गया। जी, तो किस तरीके से आप लोगों का धन्यवाद अदा करेंगे, क्या कहेंगे? क्या सभी निवासियों को तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद है। उन्होंने पुनः मुझ पर विश्वास किया और निवासियों कि जो पिछले कई मुद्दे थे उनमें हम 80% मुद्दे सोल्व कर पाए, चाहे कैमरे हो, चाहे सिक्योरिटी का हो, चाहे हाउसकीपिंग का हो या और भी अन्य कार्य थे। और अब हमारी जो नई कार्यकारिणी बनी है तो हमारा प्राथमिकता ये रहेगी, एक तो हमारा मंदिर का काम होना है उसको, और दूसरा बिल्डर पर नकेल कसना। हम पिछले 2 वर्ष में पूरे बिल्डर पे हावी थे, क्योंकि उन्होंने कोई हिसाब किताब कैपिटल फंड का हो चाहे एफएमएस का हो, कोई हिसाब दिया नहीं उन्होंने। तो उन पे नकेल कस रखी थी। बिड्डा में हमारा केस ऑलरेडी चल रहा है बिल्डर के खिलाफ। अब बिल्डर ही जो सारी चीज़ें हैं, बिल्डर ही घुमा फिरा के कुछ बातें कर रहा है। अब हमारा यही मकसद रहेगा बिल्डर पर नकेल लगाना और सोसाइटी की सुरक्षा चौक चाबंद करना, और सोसाइटी की जो और भी काम, जो कोई और भी इश्यू हैं उनको सोल्व करना, उन पर हमारा मेन मुद्दा रहेगा। बिदुड़ी जी, कुछ दिनों पहले एक वीडियो जारी हुआ जब चुनाव की गहमा गहमी चल रही थी। एक पक्ष द्वारा आपके ऊपर कई सारे और भी गंभीर आरोप लगाए गए कि आप सही समय पर काम नहीं कर पाए, और भी कई सारे ऐसे आरोप थे। उनको लेकर क्या कहेंगे कि वाकई अगर कमियां रही तो दोबारा आपको फिर क्यों चुन लिया गया? पीछे कुछ समय पहले कुछ निवासी हमारा विरोध कर रहे थे कि वो भाई ये इन्होंने काम नहीं किया। ऐसा है, कुछ निवासी जो बिल्डर के बहकाव में आकर उन्होंने हमारी जो 1-1.5 महीने का कार्यकाल था उससे पहले ही इन चीज़ों को उन्होंने अपने जोर लगाना चालू कर दिया कि भाई इस टीम को हटाना है, क्योंकि हमारी थोड़ी लड़ाई बिल्डर के खिलाफ ही थी 2 साल। तो उनका यही था कि कैसे न कैसे इनको बदनाम किया जाए, चाहे सोशल मीडिया की तरफ और चाहे वो। और हम पहले दिन से ही कह रहे थे निवासियों से कि भी चुनाव होंगे, और चुनाव प्रोसेस से भागने के चक्कर में उन्होंने हमारे पर गलत आरोप लगाए। और हमने सभी निवासियों को विश्वास में लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी करी, और जिससे हम निर्विरोध चुनाव हमारा हुआ। और वो निवासी चुनाव नहीं चाहते थे, वो ज़बरदस्ती किसी इनलीगल तरीके से बनना चाहते थे, इसलिए वो हमारा विरोध भी कर रहे थे। और वो लोग जो कि एम्स के वेंडर हैं, वो एम्स ने अपनी चाल चली और उनको आगे कर दिया। उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उनकी सारी बातें निर्धारण है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि आशियाना आंगन सोसाइटी में RWA के चुनाव होने थे। पिछली कार्यकारिणी का जो कार्यकाल था वो समाप्त होने को जा रहा था, तो कार्यकारिणी की तरफ से हमें निवेदन किया गया कि आप इस चुनाव को संभाल लें और एज ए चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमेटी आप हमें ज्वाइन करें। मैं और मेरे साथी सुरेंद्र अग्रवाल जी, सुरेश अग्रवाल जी, कमल दायमा जी, SP सिंह जी और पदम शर्मा जी, हम 5 लोगों की टीम ने वहाँ पे चुनाव कराने के लिए हम लोग हाजिर हुए। और हमने पूरी चुनाव की सोसाइटी एक्ट में जो रजिस्टर्ड है उस सोसाइटी के अनुरूप जो कानूनी जो कार्य होने थे हमने मेंबर बनाए। जिन्होंने फ़ीस सबमिट कराई सिर्फ उन्हीं को मेंबर बनाए। उसके बाद मेंबरशिप फॉर्म अलॉट किए गए, लोगों के व्यूज़ लिए गए, ओपन हाउस की मीटिंग हमने की। उस ओपन हाउस की मीटिंग में जैसा हम लोगों ने जो हमें बताया, तो उसमें हमने टाइम एक्सटेंशन भी दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने मत का प्रयोग करें। उसी कार्यकाल में हमने चुनाव की जो तारीख थी वो 10 तारीख थी, लेकिन बाकी सभी पदों पे पहले ही निर्विरोध पदाधिकारी घोषित हो चुके थे, और सिर्फ एक पद जो अध्यक्ष पद का होता है उस पर मोहनदेव गोसाई जी और KP बिदुड़ी जी 2 प्रत्याशी थे। कल महेंद्र गोसाई जी मेरे पास आए, उन्होंने लिखित में मुझे अपना प्रार्थना पत्र पेश किया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो उसके बाद मैंने और हमारी पूरी कमेटी ने कानूनी तौर पर बैठकर फैसला लिया कि जब एक आदमी चुनाव लड़ेगा तो वो पॉसिबल नहीं है
तो एक आदमी चुनाव लड़ने की पूरी प्रक्रिया, उसमें पूरी व्यवस्थाएं भी लगती हैं, कानून का भी सहयोग रहता है, लोगों का समय भी लगता है। उन सबको मद्देनज़र करते हुए कानूनी सलाह के अनुसार हमने कल केपी प्रदूड़ी को फिर निर्विरोध अध्यक्ष के पद का घोषित किया। तो इसमें क्या जो प्रक्रियाएं हैं उनमें क्या पेचीदगियां रही, आखिर क्या लगता है कि चुनाव 10 तारीख तक क्यों नहीं पहुंच पाए? किस तरह की सब इसमें कुछ बाधाएं रही या सभी ने सर्वसम्मति से भिदोड़ी को जो है वो अध्यक्ष पद के लिए मान लिया? जी, इसमें यही था सुरेंद्र जी कि 2 प्रत्याशी थे, एक ने विड्रॉ कर लिया पर्सनल, तो विड्रॉ करने के बाद जब एक प्रत्याशी शेष रहता है तो फिर चुनाव होना बनता ही नहीं है। इसीलिए पूरी कानूनी सलाह के अनुरूप हम लोगों ने फिर उसको कल ही चुनाव को वहीं पे एंड कर दिया। और सर्वसम्मति तो उसमें कैसे कह सकते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन तो 2 लोगों का था, दूसरे ने फिर क्विट किया, क्विट करने के बाद उसने सहमति जताई केपी भदौड़ी जी के मैं साथ हूँ और आप केपी भदौड़ी जी को ही प्रत्याशी घोषित करें। लेकिन हमने फिर भी कानूनी सलाह के अनुरूप काम करके केपी भदौड़ी के वहाँ का अध्यक्ष अगले 2 साल के लिए निर्वाचित किया है। आप इलेक्शन कमेटी के मुखिया रहे, कुछ दिनों पहले केके भदौड़ी का ही बहुत पुरजोर तरीके से विरोध सोसाइटी में हुआ था, एक पक्ष जो विरोध कर रहा था, आखिर वो किस तरीके से मान गए, क्या सहमति बन पाई? देखो जी, हर सोसाइटी में विरोध तो होता ही है, एक 2-2 पार्टियां तो सभी जगह रहती हैं। तो अगर वो विरोध कर ही रहे थे तो जब चुनाव की प्रक्रिया थी तो उनको चुनाव में भाग लेना चाहिए था, अपना नॉमिनेशन दर्ज कराते, लोग वोट डालते, तो विरोध की फिर जगह नहीं बचती। जो होता, जो ज़्यादा मत लेके आता वो अध्यक्ष घोषित हो जाता था। लेकिन उन्होंने तो उस चुनाव प्रक्रिया से ही किनारा कर लिया अपना, और अपना प्रत्याशी जो उतारा वो भी लास्ट में क्विट कर गया।